चलिए लास्ट सेशन में हमने देख लिया था कि हम डायनामिक राउटिंग कर रहे थे। राउटिंग में हमने डायनामिक राउटिंग की थी और हमने बोला था नेस्टेड राउटिंग हम आज करेंगे। ठीक है, डायनामिक राउटिंग हमने की थी जिसमें हमने प्रोडक्ट्स का एक पेज बनाया था जहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स को फैच करके डिस्प्ले करवाया था। और फिर व्यू डिटेल्स के ऊपर जब हम जा रहे थे तो हमारे पास एक पेज खुल रहा था जिसमें हमारे पास यहाँ पे यूआरएल में आपको आईडी मिल रही थी। ये हमने यूआरएल जो आपने पाथ बनाया था डायनामिक बनाया था, इसी में से हमने ये आईडी एक्सट्रैक्ट की थी और फिर हमने एपीआई कॉल करके यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर लिया था, प्रोडक्ट की डिटेल्स डिस्प्ले कर ली थी। आज हम जा रहे हैं डायनामिक राउटिंग के ऊपर, अपना नेस्टेड राउटिंग के ऊपर। नेस्टेड राउटिंग कैसे होगी? नेस्टेड राउटिंग मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड है तो हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए मल्टीपल पेजेस हैं। जब मैं डैशबोर्ड के ऊपर एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करूँ तो वो वाला पेज खुल जाए, यूजर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो वो पेज खुल जाए। यानी कि अब ये नेस्टेड कैसे हुआ? नेस्टेड ऐसे हुआ कि मेरे पास जो साइड बार है और नैप बार है वो मेरे पास फिक्स ही रहेगा। ये कंपोनेंट है मेरे पास डैशबोर्ड का मेन। अब डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर जो मेरे पास जो मेन पार्ट है जहाँ पे कंटेंट चेंज होना है वो मेरे पास जो है इसका चाइल्ड बनाना है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी राउटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं डैशबोर्ड के। एक डैशबोर्ड का पेज है मेरे पास जिसके अंदर यहाँ पे मैंने साइड बार और हेडर कॉल किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास मेन कंटेंट है जो मेरे पास अभी फ़िलहाल डिस्प्ले हो रहा है। ये मेरे पास एक डैशबोर्ड का पेज है। इसी तरीके से जो मुझे पेजेस डिस्प्ले करवाने हैं वो हमारे पास है एनालिटिक्स का पेज और रिपोर्ट्स का पेज आ गया, सेटिंग्स पेज आ गया और यूजर्स पेज आ गया मेरे को। ठीक है, मल्टीपल पेज मेरे पास यहाँ पे हैं जो डिस्प्ले होंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने इसकी राउटिंग डिफाइन करेंगे। तो app.jsx में हमने यहाँ पे फ़िलहाल सिंपल डैशबोर्ड की राउटिंग डिफाइन की हुई है। अब हमें करना ये है कि हम इसकी चाइल्ड बनाएंगे। जो भी चाइल्ड कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉल करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर सपोज कि यहाँ पे डैशबोर्ड है हमारे पास, तो डैशबोर्ड में ये मेन कंटेंट है। इस मेन कंटेंट की जगह हमारा यहाँ पे कंटेंट शो होगा जो कि फॉर सपोज कि मैं यहाँ पे एनालिटिक्स का पेज कॉल कर रहा हूँ। तो एनालिटिक्स पेज .jsx/ करके मैंने इसको कॉल कर दिया। अब आप अगर चेक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड के पेज के अंदर एनालिटिक्स वाला पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन जब हम क्लिक करें तब डिस्प्ले हो आपके पास, तो उसके लिए हमको राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो राउट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं app.jsx के अंदर। अच्छा, जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड का एक चाइल्ड बना हुआ है, इसका मतलब जो भी सारे आपके पास पेजेस होंगे वो इसके चाइल्ड ही होंगे। तो हम इसकी चाइल्ड राउटिंग डिफाइन करेंगे। तो आप आओगे app.jsx के अंदर, डैशबोर्ड कंपोनेंट हमने कॉल किया हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पे चिल्ड्रन कॉल करना है। चिल्ड्रन जैसे ही आपने कॉल किया है इसके अंदर आप एक एरे पास करेंगे। अब डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने पहले इतनी सारी राउटिंग डिफाइन की क्रिएट ब्राउज़र राउटर में, ये भी आपने एक एरे किया था जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे। पाथ एलिमेंट करके आपने हर पेज के लिए पाथ डिफाइन किया और उसका एलिमेंट कंपोनेंट डिफाइन कर दिया कि आपके पास ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट में चिल्ड्रन में हम एक एरे पास कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम वही पाथ एलिमेंट वाला काम करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे पाथ डिफाइन कर देंगे कि पाथ हमारे पास क्या होगा। तो आप यहाँ पे डिफाइन करें कि हमारे पास जो पाथ होगा वो आपका होगा एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स जब हमने पाथ डिफाइन किया तो इसका एलिमेंट भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि इसका जो एलिमेंट होगा हमारे पास वो हमारे पास होगा एनालिटिक्स पेज। सही है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास पेजेस हैं, चाइल्ड पेजेस को हमने ऐसे ही डिफाइन करना है। तो हमने एक डिफाइन किया है, वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल कॉपी पेस्ट कर देंगे। एक एनालिटिक्स है हमारे पास, फिर यूज़र्स हैं, यूज़र्स के बाद हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और हमारे पास है सेटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 पेजेस डिफाइन कर दी। एक हमारा जो मेन पेज होगा जो जैसे ही खुलेगा तो हमारे पास डिस्प्ले होगा, तो वो हमारे पास डैशबोर्ड का पेज है। उसके लिए भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो जब हम क्लिक करें तो मेन डैशबोर्ड के ऊपर तो वो आपको पेज डिस्प्ले हो होम पेज पे डैशबोर्ड के। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
सही है, तो हमने यहाँ पे पार्ट डिफाइन कर दिए सारे, जिसमें हमारे पास डैशबोर्ड का पेज आ गया जो हमारे पास मेन पेज होगा, फिर हमारे पास एनालिटिक्स होगा, यूजर्स होगा, रिपोर्ट होगा और सेटिंग्स होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीपल पेजेस डिफाइन कर दिए जो इसके चाइल्ड बनेंगे। अगर अभी हम चेक करें तो अभी हमारे पास ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सिर्फ डिफाइन किया है कि कौन से पाथ पे आपके पास क्या कॉल होगा, इसके अलावा हमने डिस्प्ले नहीं करवाया। अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्ट एनालिटिक्स का पेज कॉल किया हुआ है। ये एनालिटिक्स का पेज जो आपने कॉल किया हुआ है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे डायनामिक करना चाह रहे हैं कि अभी जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज आएगा डायनामिक। ठीक है, तो एनालिटिक्स का पेज यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और जो हमारे पास एरर आ रहा है उसको हम रिजॉल्व करेंगे कि एरर हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास एरर आ रहा है वो आ रहा है एब्सोल्यूट राउट पाथ का, यानी कि जो चाइल्ड राउट होगा आपके पास उसके अंदर स्लैश नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लगाया इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमारे पास यहाँ पे मैंने बाकी किसी में नहीं लगाया स्लैश, पहले वाले में लगाया, तो आपके पास जो एरर आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने हटा दिया यहाँ पे, तो अब आपके पास यहाँ पे एरर चला गया है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स जो हो रहे हैं, इस कार्ड की जगह मैं डायनामिक करवाऊँगा। डैशबोर्ड के ऊपर जब क्लिक करूँगा, डैशबोर्ड पे जाए, एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, एनालिटिक्स पे जाए, तो इसको हमने साइड बार के अंदर लिंक्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो साइड बार के अंदर आ गए हम, यहाँ पे हमारे पास है डैशबोर्ड का साइड बार। इसके अंदर हमारे पास ये जो लिंक्स है इसको हमने एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे एंकर टैग की जगह जहाँ जहाँ हमारे पास एंकर टैग मिल रहा है, इसकी जगह हम यहाँ पे लिंक डिफाइन कर देंगे। और एच रेफ के जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू। अच्छा, इसके अंदर जो आप पार्ट डिफाइन करेंगे वो आप डायरेक्ट करेंगे, स्लैश करके नहीं करेंगे, जो हम नैपबार में पहले करते हुए हैं। नैपबार में हमने स्लैश करके हर पेज का आपने पार्ट डिफाइन किया था। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि नैपबार जो है हमारे पास, इसके अंदर हम यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड, स्लैश लॉगिन, स्लैश प्रोडक्ट कर रहे थे। इस दफ़ा हमने क्या करना है, क्योंकि चाइल्ड हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो हम डैशबोर्ड है हमारे पास, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना आपने। ठीक है, एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स आ गया। यूज़र्स के लिए हमारे पास यूज़र्स आ जाएगा, सेटिंग्स के लिए सेटिंग्स और रिपोर्ट्स। ठीक है, तो जब मैं एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर हमारे पास यूआरएल जो है उसके अंदर पाथ चेंज हो रहा है, स्लैश एनालिटिक्स आ गया, स्लैश यूज़र्स आ गया, स्लैश सेटिंग्स आ गया, सेटिंग है मेरे ख्याल से, तो सेटिंग आ गया हमारे पास, और इसी तरीके से रिपोर्ट आ गया। तो पाथ हमारे पास सारे वर्किंग में। ठीक है, पाथ हमारे पास सारे चल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, कंटेंट डिस्प्ले करवाना है डायनामिकली पाथ के हिसाब से। हमने राउटिंग के अंदर पाथ डिफाइन कर दिया, उसका कंपोनेंट वहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेकिन कहाँ डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले होगा हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर, वो हमने डिफाइन नहीं किया है। इससे पहले हमने डायरेक्ट एनालिटिक्स का पेज कॉल किया था तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं तो हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम आपको आउटलेट का कंपोनेंट एक प्रोवाइड करता है, तो उस आउटलेट के कंपोनेंट से हमारे पास इसको हम डायनामिक कर लेंगे। तो जो भी कंटेंट है आपके पास, आप इसको रिप्लेस करोगे एक सिंपल आउटलेट के कंपोनेंट से। तो आउटलेट कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल किया, अब ये हमारे पास डायनामिक हो गया, यानी कि जो आपने पाथ और राउट डिफाइन पाथ और कंपोनेंट डिफाइन किया एप.jsx में कि भाई इस पाथ के ऊपर आपका ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, तो वो कंपोनेंट डायरेक्टली आउटलेट को मिल जाएगा और आउटलेट वो आपका कंपोनेंट डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, बस हम पाथ चेंज कर रहे होंगे। अब आपका स्लैश डैशबोर्ड आ रहा है, एनालिटिक्स पे गया तो एनालिटिक्स का पेज आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, यूजर्स के अंदर यूजर्स आ गया, सेटिंग्स रिपोर्ट। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर हम दोबारा आए तो डैशबोर्ड के अंदर ओवरव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन दोबारा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायनामिक राउटिंग कर ली, जिसके अंदर हम यहाँ पे डैशबोर्ड अपना चाइल्ड राउटिंग कर ली, जिसके अंदर हम डैशबोर्ड बनाया है और डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल पेजेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड अपना क्रिएट कर लिया है। अगर आप इस लॉगआउट को भी एक्टिव करना चाहते हो तो हम यहाँ पे बस इसको लॉगआउट बटन के ऊपर डिफाइन कर देंगे। ये डैशबोर्ड हमारा पेज है, डैशबोर्ड पेज के अंदर साइड बार और यहाँ पे आ रहा है लॉगआउट। इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इसको लॉगिन पेज पे भिजवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ नेविगेट जो हम पिछली दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट
लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हमने डायरेक्ट नेविगेट कॉल कर दिया था। यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक हैंडल लॉगआउट का फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन हैंडल लॉगआउट, और इसके अंदर हम यहाँ पे कॉल कर देंगे कि भाई नेविगेट, और यहाँ पे आपने बता दिया स्लैश लॉगिन, तो ये लॉगिन पे ले जाएगा आपको। और इस हैंडल लॉगआउट को हम यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर, बटन के ऊपर हम कॉल कर देंगे, तो ऑन क्लिक हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके अंदर हमने कर दिया हैंडल लॉगआउट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉगआउट डिफाइन कर दी फंक्शनलिटी। इसके अंदर बाकी फंक्शन के अंदर आपकी बाकी सारी लॉजिक आएगी कि आपने लॉगआउट कब करना है, क्या करना है, वो सब आ जाएगा। आप लॉगआउट के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। तो ये हमारे पास चाइल्ड राउटिंग थी, हमने नेस्टेड राउटिंग भी कर ली और सिंपल राउटिंग भी हमने कर ली।